हाय बच्चा लोग, तो आप लोगों के लिए ही आई हूँ मैं। और आज का मेरा बातचीत का टॉपिक है कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन लास्ट 15 डेज। ठीक है, मैं नहीं कहूँगी 90%, 95% नहीं, और ये भी नहीं कहूँगी कि 2 मिनट में मेरी वीडियोस देख लो, आपको 65 नंबर से 100 नंबर मिलने लगेंगे, 11 मार्क्स से इतने मार्क्स मिलने लगेंगे। मैं ये भी नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि हाँ मेरे बच्चों, 15 दिन में कैसे मार्क्स गेन करें। ठीक है, हाउ टू स्कोर marks in 15 days. How to score marks in 15 days. ठीक है, बोर्ड्स के लिए, इन योर बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, कैसे हम 15 दिन में बोर्ड्स एग्जाम में मार्क्स गेन करें। ठीक है, तो वो बच्चे, सबसे पहली चीज, वो बच्चे जो अभी 1 साल कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनको पता था कि उनका बोर्ड से, उसके बावजूद वो सोचते थे कि कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, और अब आ गई फरवरी, अब नहीं समझ में आ रहा है, अब लग रहा है कि अब कैसे पढ़े हम, बिल्कुल कैसे पढ़े हम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी से क्या करो, कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब 15 दिन में ऐसा कोई तीर नहीं मारोगे कि तुम सब कर ही लोगे। ठीक है, कोई ऐसे तीर नहीं मार पाने वाले हो आप। तो अभी सिर्फ क्या करो ना, जो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है, ये मत करना कि छोड़ देना कि ये मुझे आता है, मैं इसको तो पढ़ूंगा ही नहीं, इसमें तो गेन कर जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट का चैप्टर नहीं स्ट्रांग होता है। कुछ आप बच्चे 10th 12th वाले मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो, आपको पता होगा कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर वीक है। ठीक है, तो जो वीक चैप्टर है उसको फिर से पढ़ना स्टार्ट ना करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इस 15 दिन में आप कुछ एक्स्ट्रा मत कीजिए बच्चों, और सिर्फ उसके क्या कीजिए, उस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स। ऐसा तो नहीं है ना, इतना तो नहीं गैर गुजरे होगे आप, इतना तो खराब नहीं किए होगे कि अगर टीचर पढ़ा रहा था तो थोड़ा भी नहीं सुने होगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा आपके साथ कि ठीक है कि टीचर पढ़ा रहा है और आप बिल्कुल भी नहीं सुने होगे आप। ठीक है, याद नहीं आ रहा होगा, मन नहीं लगाए होगे, ध्यान, थोड़ा बहुत कान तो चला ही गया होगा उस पर। तो उसी चीज को रिकॉल करने के लिए अब 15 दिन बचा है। ठीक है, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, एक एक चैप्टर्स पर डालो। इनफैक्ट आपको लगता है कि आपको कोई चैप्टर्स नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको प्रॉपर समझाऊंगी, और मेरा एक बार समझाने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वो चैप्टर्स कमेंट करो, अभी पूछो हमसे। मैं इंग्लिश का हुआ, फिजिकल का हुआ, साइंस का हुआ, सोशल का हुआ, 10th वाले बच्चों को बोल रही हूँ और 12th वालों को बोल रही हूँ कि कोई फिजिक्स की टॉपिक फंसती है, कोई बायोलॉजी की टॉपिक फंसती है, कोई केमिस्ट्री की टॉपिक फंसती है, तो कमेंट करके पूछो, इसी वीडियो में कमेंट करके पूछो। मैं नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको आऊंगी, या फिर मुझे लगता है कि कोई अगर बच्चा पर्सनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, हाँ कि उसको सच में बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है और अभी उसको हम कैसे हेल्प करें, तो मुझे अगर लगा तो उस बच्चे से पर्सनली भी कांटेक्ट किया जाएगा, ताकि उसको कैसे मोटिवेट रखें और किस तरीके से पढ़ाया जाए। मैं अपना दिन और रात लगाने को तैयार हूँ। अगर आप पढ़ना चाहो तो चाहे एक दिन में मुझे 10-10 वीडियो डालने पड़े और 10-10 घंटे पहले शूट करना पड़े, फिर उसको डालनी पड़े आपके लिए, कि आप पढ़ लोगे, उससे आप मोटिवेट रहोगे और आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आएगी, तो मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन शर्त यह है कि आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 15 दिन में कुछ मत करो, एक बुक उठाओ प्रॉपर, जैसे साइंस की उठाया, साइंस में 10th वालों को बोल रहे हैं, साइंस की उठाया, साइंस में आपका लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लोग कहते हैं ना, इस इतने से इतने घंटे ये पढ़ो, इतने से इतने घंटे ये पढ़ो, इतने से इतने घंटे ये पढ़ो। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ मत करो, न इतने से इतने घंटे ये पढ़ो और न इतने से इतने। अगर तुमने घंटा डिसाइड किया पढ़ने के लिए, आप कतई पढ़ नहीं पा रहे। जो कहता है कि मैं रोज 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, वो घंटा नहीं, वो घंटा क्या होता है, क्यों घंटा? पढ़ने के लिए घंटे की क्या ही जरूरत है, क्या जरूरत है?
पढ़ो और तब तक पढ़ो जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो जाए। एक एम बनाओ कि मुझे ये चीज़ खत्म कर लेनी है, ठीक है। उसके लिए चाहे आपको 10 घंटा देना पड़े और चाहे वो चीज़ 2 मिनट में खत्म हो जाए। घंटा मैटर नहीं करता है, नॉलेज मैटर करती है, ठीक है। तो घंटा तो बिल्कुल मत देखो। और ये 15 दिन में भी जादू कर सकते हैं आप। जादू करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप मोर देन 90 भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अब तरीका बता रही हूँ। अब तो जाग जाओ, अब बिल्कुल जाग जाओ। अब सिर्फ क्या कीजिए ना आप कि वो बुक उठाइए, एक दिन में एक ही बुक उठाओ, चाहे वो साइंस उठा लो और चाहे इंग्लिश उठाओ। इंग्लिश हालांकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बच्चा लोग, तो इंग्लिश को ना रख दो बाद में के लिए, ठीक है। पहले साइंस उठाओ, साइंस में हुआ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। तो अगर उसमें से जो लगता हो कि फिजिक्स वाला पोर्शन टफ है, पहले फिजिक्स वाला पोर्शन उठाओ। जो लगे कि आसान चैप्टर है उसको फटाक से कॉन्सेप्ट क्लियर कर डालो अगर टाइम है तो, नहीं तो सारे क्वेश्चंस बना डालो, एनसीईआरटी से बना डालो, उसके क्वेश्चन पेपर सर्च करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा डालो, उस चैप्टर से रिलेटेड उसको बना डालो, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालो, बना डालो उसको, ठीक है। अब आपका रह गया कि हाँ चलो बात आती है आपके टफ टॉपिक पे, ठीक है। टफ चैप्टर जो होते हैं, जो आपको लगता है कि ये टफ है, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है, उसके भी क्वेश्चंस उठाओ, ठीक है। क्वेश्चंस उठाओ उसके। हालांकि आप क्वेश्चन बनाते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बना रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन पढ़िए, कॉन्सेप्ट अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, फिर बैक में बुक में जाइए, ठीक है। खोजिए उस कॉन्सेप्ट को, जहाँ क्वेश्चन के आंसर देखिए उसको देखिए कि बुक में कहाँ लिखा हुआ है। जब बुक में जाएंगे ना तो पूरी बार जब बात नहीं समझ में आती है तो हम सोचते हैं कि चलो इसके थोड़ा सा पहले का पढ़ लेते हैं कि इसके पहले क्या कह रहा था तब ये कह रहा होगा, ठीक है। तो उसके पहले जाने में उसके पहले, तो जब ये ट्रिक होती है, आप क्वेश्चन उठाते हैं ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पूरी बुक खत्म कर डालोगे। आप खत्म करोगे कैसे, देखो क्वेश्चन उठाओ, आंसर देखो, कहोगे अच्छा बुक में देख ले तो क्या होगा इसका, या फिगर देख ले तो क्या होगा, ठीक है। तो जब वहां जाओगे तो कहोगे अच्छा ये तो हुआ, लेकिन इसके पहले कुछ कहा होगा तब ना ये हुआ, ठीक है। जैसे लोग मुझे देखने आएंगे तो बोलेंगे कि अगर ये है तो इसकी मम्मी भी तो रही होगी तब ना ये हुई, तो फिर मेरी मम्मी को देखने जाएंगे, तो फिर मेरी मम्मी की मम्मी को, ऐसे मेरा खानदान देख लेंगे लोग। इसी तरह चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर होगा ना तो आंसर देखने जाना आप, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर देखने जाना। और आंसर में आप क्या करना कि आंसर के में जब देखोगे आप तो फिर कहोगे अच्छा ये बात हुई है, तो इसके पहले भी तो कुछ कहा गया होगा, उसके पहले, तो आपको समझ में आने लगेगा। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये चैप्टर स्टडी करने का तरीका है, ठीक है। ये सबसे मेरा एक्सपीरियंस है ये कि, और इसमें आप घंटा मत डिसाइड कीजिए, आप एक दिन में बस एम बनाइए कि मुझे इतने चैप्टर्स क्लियर करने हैं। ये मत सोचिए कि एक दिन में एक बुक खत्म कर देने हैं, एक बुक को 3 दिन देंगे यार, अभी तो फिजिक्स वाला पोर्शन खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो 10th वालों के लिए कह रहे हैं स्पेशली, और 12th वाले आप एक दिन में फिजिक्स नहीं खत्म होगी। पार्ट 1 पार्ट 2 की 2 बुक है आपके पास, बिल्कुल नहीं खत्म होगी एक दिन में। आपको 15 दिन में पढ़ना है तो 5-5 दिन डिवाइड कीजिए, 5 दिन फिजिक्स को दीजिए, 5 दिन केमिस्ट्री को दीजिए, 5 दिन बायोलॉजी को दीजिए, या मैथ्स वाले 5 दिन मैथ्स को दो। इंग्लिश और फिजिकल क्या होता है, 2 दिन में रटने का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वो डेफिनेटली आप रट जाओगे, बिल्कुल रट जाओगे, ठीक है। आप अभी अपने को 5-5 दिन दो। स्कूल से लीव ले लीजिए आप, स्कूल अगर जा रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहा है बच्चा, 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, लीव ले लीजिए स्कूल से। कोई डाउट फंसता है, डाउट कैसे समझ में आएगा, अगर लगता है आपका स्कूल का टीचर बहुत बढ़िया है, आपका डाउट क्लियर कर देगा। अगर क्लियर करना था तो बहुत स्कूल में टीचर्स होते हैं, हालांकि मैं टीचर्स को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो एक्चुअली में वो पढ़ाते नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। दे नो वेरी वेल कि अब उनको यहाँ से कहीं जाना नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है ना कि वो फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपका टीचर बहुत बेस्ट है स्कूल का तो डेफिनेटली जाओ। सब टीचर एक जैसे नहीं होता है, डेफिनेटली स्कूल जाओ डाउट्स क्लियर करने के लिए, लेकिन सिर्फ डाउट्स हो तभी, पहले पढ़ो, डाउट्स बनाओ, देन जाओ क्लियर करने के लिए, ओके। तो
5 days फिजिक्स, 5 days फिजिक्स, 5 days केमिस्ट्री, 5 days बायोलॉजी फॉर क्लास 12th, या फिर मैथ्स, या फिर और 1 day या मैक्सिमम 2 days फॉर योर साइंस, 2 days फॉर योर सोशल, और 3 days फॉर योर सोशल, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक और ऑफर दे रही हूँ कि अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। मेरी वीडियो बंद हुई, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो तुरंत, ठीक है। वीडियो अभी बंद होगी, खत्म होगी, तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्टे मोटिवेटेड। जिससे भूख लगती है तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको, उसी तरह या फिर हमको कोई चीज़ चाहिए होता है तो मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जिद करके रो के मांग लेते हैं, उसी तरह हमको नंबर चाहिए तो हम जिद करके ले लेंगे, ठीक है। उसको अभी वीडियो बंद हुई, तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देना। कोई टॉपिक फंसे, कोई चैप्टर फंसे, तुरंत मुझे कमेंट करो। अगर मेरे पास फ़ोन है और मैं स्कूल में हूँ, नहीं हूँ, या ट्यूशन में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं फ्री हूँ और मैंने आपका कमेंट देखा, मैं ऑन द स्पॉट मोबाइल स्टार्ट करके उस पर वीडियो बना के उस पर समझाना आपको स्टार्ट कर दूँगी। मुझे लगा कि किसी बच्चे को पर्सनली प्रॉब्लम है तो मैं उससे कॉन्टैक्ट करूँगी, ठीक है। कोशिश करूँगी कि उस बच्चे से कॉन्टैक्ट किया जाए ताकि उस बच्चे को प्रॉपर मैं समझा सकूँ, दे सकूँ, ठीक है। बोर्ड के बारे में बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होना, बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। चलो, यहाँ तक बातें खत्म हो गई। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि अब लोग फिजिक्स का सबसे पहले आसान टॉपिक के सारे क्लियर कर डालो, ताकि वो जो हमको लगता है आसान है बाद में वो नहीं पढ़ते हैं और वही खराब हो जाता है। उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इसके बाद स्टार्ट करो आप अपना करने के लिए कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं टफ को, तो क्वेश्चन बनाते हैं, फिर चैप्टर में जाते हैं, बनाते हैं, चैप्टर में जाते हैं, ऐसा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और सबसे 10th वाले आपकी सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ क्या होगी? मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में भी यही करो, जो चैप्टर इजी लगता है उस चैप्टर को लगा डालो तुरंत, ठीक है। और मैथ्स के लिए रोज 15 दिन रोज लगाओ, रोज एक दिन में एक बुक सिर्फ साइंस उठाने के लिए नहीं बोला मैंने, सिर्फ मैथ्स को क्या करो ना, रात के टाइम पे एक चैप्टर का एम बना के चलो कि मैं 2-3 एक्सरसाइज लगा लूंगी और उस 15 दिन में रोज लगा डालो। आपके पास होने तक से मार्क्स आ सकते हैं। जो बहुत मेहनत करेगा उसके 90 से भी ऊपर आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। और जिनका प्रिपरेशन हो चुका है फिर भी डर लग रहा है, वो बच्चों बस रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। डू डाउट फंसे या हमसे बात करनी हो, या मोटिवेशन चाहिए आपको, या बात करनी हो, या डाउट फंसे आपको, या जिस तरीके से मेंटली हेल्प करना हो, चाहे आपको पढ़ाना हो, चाहे किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, मुझको बताइए, मैं उस पर आपको प्रॉपर बताऊंगी, ठीक है। और अभी से वीडियो चलो बंद कर दो, ठीक है। बहुत हो गई बातें, वीडियो बंद करो तुरंत, अभी मोबाइल बंद साइड में रखो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं आ रहा है चैप्टर तो मम्मी के, सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता रही हूँ, अकेले में मोबाइल लोगे ना तो स्क्रॉल करते जाओगे, रील्स देखते जाओगे, या फिर यूट्यूब में तो इतने शॉर्ट्स हो गए, देखते जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे। तो बच्चों अभी पता है क्या करो, इसका सबसे प्लस बहुत लोगों के अंदर होगा कि मैं एक वीडियो देखने गई, इनकी भी अच्छी लगी, उनकी भी अच्छी लगी, उनकी भी, क्या करो, फोन उठाओ, जाओ पापा के पास बैठ जाओ, या मम्मी के पास बैठ जाओ, या भाई के पास बैठ जाओ, या बहन के पास बैठ जाओ, और वहां बैठ के पढ़ो। जब वहां बैठ के पढ़ेंगे ना तो उनका भी कंसंट्रेशन रहेगा कि बच्चा कर क्या रहा है, और हमको डर के मारे हम मोबाइल को स्क्रॉल नहीं करेंगे, एक्चुअली में पढ़ेंगे। ये 15 दिन तो असली मेहनत कर लो यार, ये 15 दिन तो एक्चुअली में पढ़ लो कम से कम। और मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत है तो बैठ जाओ मम्मी के पास, बैठ जाओ पापा के पास, आप डेफिनेटली स्क्रॉल नहीं करोगे और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। नाउ क्लोज योर वीडियो, गो एंड स्टडी, एंड यस, बने रहो मेरे साथ। दिक्कत लगे कमेंट में पूछो, मैं उसका जवाब दूंगी। और मेरी बातें अगर खराब लगे या नहीं कुछ समझ में आ रहा है, डेफिनेटली स्किप करो, क्योंकि मुझे सिर्फ वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो बच्चे हकीकत में पढ़ते हैं, हकीकत में साथ देते हैं। क्योंकि मैं खुद सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक एक बच्चा सीखे, कोई गरीबी का रोना ना रोए, सब खुश रहे, सब पढ़े, और जो है जहाँ है जैसे है उस हाल में वहाँ और वैसे शुरुआत करें। तब तक के लिए थैंक यू।